एक बार फिर से आपका अनंत क्लासेस में मैं अनुपम दीक्षित स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप सभी को पता है कि आपकी आगामी जो पेट की परीक्षा है उससे संबंधित जीएस का जो पोर्शन है वो मैं कवर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। जीएस में जो भी करंट रहेगा या आपका स्टैटिक जीके का पार्ट होगा वो 1 बाय 1 करके मैं कवर करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हर एक वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस मीन्स क्वेश्चन एंड उसका आंसर मैं लेके आ रहा हूँ। और वीडियोस में आपको 25 से लेके 50 तक क्वेश्चंस उपलब्ध करा रहा हूँ। तो जिन स्टूडेंट्स ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उनसे यही भी निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें ताकि आपके साथ जुड़े हुए लोगों, आपके परिवार के सदस्य या आपके मित्र जो भी पेट परीक्षा या यूपी में होने वाली किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए ये क्वेश्चंस बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसका पहला क्वेश्चन कार्बन नैनो ट्यूब्स बनाई, यानी कि कार्बन नैनो ट्यूब्स किसने बनाई? तो कार्बन नैनो ट्यूब्स जो है वो आइज़ीमान ने बनाई। किसने बनाई? कार्बन नैनो ट्यूब्स को आइज़ीमान ने बनाई। दूसरा क्वेश्चन जल गैस है, जल गैस है यानी कि जल जो गैस है वो किन गैसों का मिक्सचर है ये बताना है आपको। तो जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस यानी H2 का मिक्सचर है। अगला क्वेश्चन मध्यकालीन भारत में बंजारे सामान्यता थे। मध्यकालीन भारत में जो बंजारे थे वो सामान्यतः किस प्रकार के थे ये बताना है आपको। तो वो व्यापारी थे। मध्यकालीन जो भारत में बंजारे थे यानी कि उनका जो कार्य था या वो अपने कार्य की वजह से किस रूप से जाने जाते थे, वो व्यापारी रूप से जाने जाते थे। अगला क्वेश्चन मुगल काल में किसे बाबुल मक्का, मुगल काल में किसे बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहते थे ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या है? सूरत, यानी कि बाबुल मक्का उसको या मक्का का द्वार जो है सूरत को कहा जाता था। अगला प्रश्न अबुल फजल द्वारा अकबरनामा पूर्ण हुआ, यानी अबुल फजल ने जो अकबरनामा पूर्ण करी वो कितने टाइम में पूरी करी? तो उसका जो समय था वो 7 वर्ष था, यानी कि 7 वर्षों में अबुल फजल ने अकबरनामा जो है लिख के तैयार करी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है शाहजहां नामा के लेखक, जिस प्रकार अबुल फजल ने अकबरनामा पूर्ण करी उसी तरीके से शाहजहां नामा के लेखक आपको बताना है। तो उसके जो लेखक हैं वो इनायत खां हैं। शाहजहां नामा के जो लेखक हैं वो इनायत खां हैं। अगला क्वेश्चन हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया, हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किसने किया ये आपको बताना है। तो ताजुल माली ने हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया। अगला प्रश्न दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है, दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो वो महम अनगा द्वारा स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न लाला कलवंत से हिंदू साहित्य की शिक्षा ली थी, लाला कलवंत से हिंदू साहित्य की जो शिक्षा किसने ली थी ये आपको बताना है। तो अकबर ने जो है लाला कलवंत से हिंदू साहित्य की शिक्षा ली थी। अगला प्रश्न तानसेन का मकबरा स्थित है, यानी कि वो उस जगह का नाम बताना है जहाँ पे तानसेन का मकबरा स्थित है। तो तानसेन का जो मकबरा है वो कहाँ पे स्थित है? वो ग्वालियर में स्थित है। अगला प्रश्न कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति देता है? आपको उस अनुच्छेद का नंबर बताना है कि यानी कि किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति प्रदान करी गई। तो अनुच्छेद 249 में यह बताया गया कि संसद को राज्य सूची के विषय के संबंध में विधि बनाने की शक्ति है। अगला प्रश्न राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं, यानी कि राज्यसभा के सदस्य किस प्रकार चुने जाते हैं? तो राज्य की विधानसभाओं द्वारा राज्यसभा के सदस्य चुने जाते हैं। अगला प्रश्न राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस आधार पर दिया जाता है? तो उनकी जनसंख्या के अनुपात में उनको प्रतिनिधित्व दिया जाता है, यानी कि जिस राज्य की जैसी जनसंख्या उसके आधार पर उनका प्रतिनिधित्व दिया जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जाता है, यानी कि लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है सांसदों के बीच से उसको निर्वाचित किया जाता है, तो उसको किस प्रकार से हटाया जा सकता है? तो लोकसभा के कुल सदस्यों के बहुमत द्वारा, यानी कि जो लोकसभा के सदस्य हैं उनके बहुमत द्वारा पारित प्रस्ताव, यानी कि वो लोग एक प्रस्ताव पारित करते हैं और उसके हिसाब से लोकसभा के अध्यक्ष को हटाया जा सकता है।
अगला प्रश्न, कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता? यानी आपको बताना है कि कौन अपने पद की शपथ नहीं लेता। तो स्पीकर जो है वो अपने पद की शपथ नहीं लेता। अगला प्रश्न 91 क्वेश्चन, न्यायिक सक्रियता संबंधित है। न्यायिक सक्रियता संबंधित है तो वो किससे संबंधित है? जनहित याचिका से, यानी कि PIL से संबंधित है। न्यायिक सक्रियता जो है वो PIL से संबंधित है। किसी भी मामले में लोग जो है वो PIL दायर कर देते हैं तो उसी से संबंधित है न्यायिक सक्रियता। लोकहित मुकदमे की संकल्पना का उद्यम देश, लोकहित मुकदमे की संकल्पना का उद्यम जो देश है वो क्या है? USA है। अगला प्रश्न, PIL प्रस्तुत की जा सकती है, यानी कि PIL किस विषय के लिए प्रस्तुत करी जा सकती है या कहाँ प्रस्तुत की जा सकती है? दोनों जगहों पर बताना है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आप PIL दायर कर सकते हैं। ठीक है। अगला, PIL का फुल फॉर्म क्या है? अब PIL से ही क्वेश्चन आ गया तो PIL का एब्रीविएशन भी आपको पता होना चाहिए। तो PIL का फुल फॉर्म क्या है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जो है इसका फुल फॉर्म या एब्रीविएशन है। अगला प्रश्न, सुप्रीम कोर्ट मामलों की सुनवाई नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट नई दिल्ली में करता है परंतु किसी अन्य स्थान पर भी कर सकता है, राष्ट्रपति के अनुमोदन पर। तो ये जो है राष्ट्रपति के अनुमोदन पर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकता है। अगला प्रश्न, अभिलेख न्यायालय माना जाता है। न्यायालय अभिलेख किसको माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट। और अभिलेख न्यायालय किसको माना जाता है? सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट दोनों को माना जाता है अभिलेख न्यायालय। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत न्यायिक व्याख्या है। न्यायिक व्याख्या है। अगला प्रश्न, देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद को अन्यत्र भेजने का अधिकार किसके पास है? यानी कौन जो है वो भेज सकता है? तो वो सुप्रीम कोर्ट के पास ऐसा आदेश है कि देश के किसी भी न्यायालय में चल रहे वाद यानी कि मुकदमे को किसी अन्य जगह वो भेज सकता है। अगला प्रश्न, क्रम निर्धारण करना है कि यानी कि कौन सा कार्यक्रम कब हुआ और कौन उस मतलब साल जो ईयर के अकॉर्डिंग आपको जो है उसको निर्धारण करना है। तो बालाजी विश्वनाथ का जो मतलब ईयर था वो आपका 1713 से 1720 था। बाजीराव का 1720 से 1740। बाजीराव का 1740 से 61, जिनको नाना साहब के नाम से जाना जाता था। अगला, माधव राज का जो काल था वो 1761 से 1772 था। ठीक है। अगला पहला क्या है? बालाजी विश्वनाथ 1713 से 1720, बाजीराव 1720 से 1740, बाजीराव 1740 से 1761, जिनको नाना साहब के नाम से जानते हैं, और माधवराज 1761 से 1772। अगला प्रश्न, बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष स्थापित हुआ? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम किस वर्ष स्थापित हुआ? 1975 में स्थापित हुआ। अगला प्रश्न, कौन सा मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है? तो सामाजिक असमानता जो है वो मानव विकास सूचकांक में शामिल नहीं है। और जो है वो क्या है? जीवन प्रत्याशा, वास्तविक प्रति व्यक्ति आय, ये सब जो है वो मानव विकास सूचकांक में शामिल हैं। प्रौढ़ साक्षरता भी शामिल है। ठीक है। अगला प्रश्न, शेयर बाजार में सटोरिया नहीं है। शेयर बाजार में सटोरिया नहीं है। दलाल को सटोरिया नहीं बोला जाता। ठीक है। और सटोरिया किसको वो है? सटोरिया होता कौन है? जो है वो तेजड़िया यानी कि बुल है, मंदडिया यानी बियर है, स्टैग, ये सब जो है शेयर बाजार के सटोरियो हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होती किस रूप में जमा होती है? ये बताना है आपको। तो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। यकृत और मांसपेशियों में जो ऊर्जा है वो ग्लाइकोजन के रूप में जमा होती है। अगला प्रश्न, फिर से मिलान करना है। तो मिलान वाले क्वेश्चंस में ये होता है कि आपको थोड़ा सा डीप में नॉलेज होना चाहिए, तभी आप मिलान अच्छी तरीके से कर पाएंगे। तो क्वेश्चन क्या है, हमने सही मतलब बिल्कुल मिलान करके आपको दिया है कि कौन सी चीज़ किससे सही मैच खा रही। तो अमरबेल जो है वो तना परजीवी से संबंधित है। चंदन जो है वो जड़ परजीवी। आर्किड जो है वो अधिपातप यानी एपीफ्राइड है। ठीक है। अगला प्रश्न, घटपर्णी मतलब इसी का जो अगला पार्ट है वो घटपर्णी कीट भक्षी पादप है। तो पहला अमरबेल तना परजीवी, दूसरा चंदन जड़ परजीवी, आर्किड अधिपादप, एपीफाइड, घटपर्णी कीट भक्षी पादप है। अगला प्रश्न, गैर सेल्यूलोजी रेशा है नायलॉन। नायलॉन को जो है गैर सेल्यूलोजी रेशा कहते हैं। और जो नहीं है गैर सेल्यूलोजी रेशा वो रेयान लेनिन जूट, वो जो है
गैर सेल्यूलोजी रेशा नहीं है। अगला प्रश्न, पुरानी किताबों का कागज़ भूरा क्यों हो जाता है? यानी जब नई किताब आती है तो उसका बिल्कुल वाइट पेपर रहता है और कुछ टाइम के बाद उसका जो कलर रहता है वो ब्राउनिश हो जाता है, तो ये ऐसा क्यों होता है? सेलुलोज के ऑक्सीकरण, यानी कि जो सेलुलोज होता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है, ऑक्सीडेशन की वजह से जो है उसका कलर आपका भूरा हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न, कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था? दीवान मानीराम दत्त जो है वो असम में 1857 की क्रांति के नेता थे। अगला प्रश्न, अजीमुल्लाह खां सलाहकार थे। अजीमुल्लाह खान किसके सलाहकार थे, ये आपको बताना है। तो अजीमुल्लाह खान नाना साहब के सलाहकार थे। अगला प्रश्न, हाईकोर्ट का मुख्य क्षेत्राधिकारी नहीं है। हाईकोर्ट का मुख्य क्षेत्राधिकारी कौन नहीं है? परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार परामर्श संबंधी क्षेत्राधिकार जो है वो हाईकोर्ट का क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न, जिला न्यायाधीश के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है। क्या चीज़ जो है जिला न्यायाधीश के अंतर्गत सम्मिलित नहीं है, वो बताना है। अधिकरण न्यायाधीश, एनजीटी वगैरह जो है वो जिला न्यायाधीश के संबंधित नहीं है। और क्या क्या चीज़ें हैं वो मतलब जो है वो क्या है, मुख्य प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट जो है वो जिला न्यायाधीश के अंतर्गत सम्मिलित है। अगला प्रश्न, सेशन न्यायाधीश भी इसी से संबंधित है। लघुवाद न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी जो है वो जिला न्यायाधीश के अंतर्गत सम्मिलित है। अगला प्रश्न, हाईकोर्ट के न्यायाधीश का त्यागपत्र देंगे, मतलब हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है वो त्यागपत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। अगला प्रश्न, विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य से होने चाहिए? विधि आयोग के किस अध्यक्ष ने अपनी रिपोर्ट में समर्थन किया है कि प्रत्येक उच्च न्यायालय के 1/3 न्यायाधीश दूसरे राज्य के होने चाहिए? ये कहाँ है? तो न्यायाधीश HR खन्ना ने जो है अपनी रिपोर्ट में ये बताया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, केंद्र तथा राज्य के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई, कब करी गई या किस अनुच्छेद में करी गई? तो अनुच्छेद 268 से 281 तक जो है वो बताई गई। ठीक है, अगला प्रश्न, अनुच्छेद 249 के खंड 1 के अंतर्गत पारित प्रस्ताव लागू रहेगा, कब तक लागू रहेगा? 1 वर्ष तक लागू रहेगा। अगला प्रश्न, केंद्र राज्य विधायी संबंधी है। केंद्र राज्य विधायी संबंधी किससे संबंधित? भाग 11 में बताया गया। ठीक है, अगला, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा की, यानी कि कब जो है अपना ताज वापस करने की घोषणा करी? तो 1 नवंबर 1858 में महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लेने की घोषणा करी। तो अगला क्वेश्चन, किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में जीवन खोया? तो जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस ने जो है अपना जीवन लखनऊ में खोया। अगला प्रश्न, उषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य है। उषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य है कहाँ है, ये बताना है। तो उड़ीसा में है। उषा कोठी वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो कहाँ है? उड़ीसा में है। अगला प्रश्न, मिलान करना है फिर से आपको। तो नीलगिरी, यानी कि इसमें जो है आपको सन और बताना है। तो नीलगिरी 1986, नंदा देवी पहाड़ियाँ हैं, ठीक है, 1988, सुंदरवन डेल्टा जिसको बोलते हैं 1989, और कंचनजंगा 2000। ये 1986, 1988, 1989 और 2000 ये इसका सही मिलान है। ठीक है, अगला प्रश्न, फसल बीमा योजना शुरू हुई। फसल बीमा योजना कब शुरू हुई? 1985 में, अप्रैल 1985 में शुरू हुई। अगला प्रश्न, सरकारी कृषि के विचार का समर्थन नहीं किया था। किसने नहीं किया था? चरण सिंह ने नहीं किया था। आर्थिक विकास सामान्यतः युग्मित होता है स्फीति से के साथ। आर्थिक विकास जो सामान्यतः युग्मित होता है वो किसके साथ? स्फीति के साथ। फसल उत्पादक राज्यों का सही क्रम क्या है? आंध्र प्रदेश सबसे आगे है, महाराष्ट्र, फिर यूपी। अगला प्रश्न, मसालों के शीर्ष उत्पादक देश कौन है? सबसे ज़्यादा मसाला भारत में उत्पादन होता है। सेकंड नंबर पे तुर्की है, थर्ड नंबर पे बांग्लादेश है और फोर्थ नंबर पे चीन है। अगला, CO 1148 एक महत्वपूर्ण प्रजाति है, ये किसकी है? तो CO 1148 जो है एक गन्ने की प्रजाति है। तो इस तरीके से आज के वीडियो के हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आगे भी इसी तरीके से अपनी श्रृंखला को आप तक पहुंचाता रहूँगा। इसी
विश्वास के साथ। और अंत में यही कहूँगा, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, और जितना हो सके चैनल को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग करिए, जिससे आपके सहयोग से ही हम लोग जो है निरंतर प्रयास करते रहेंगे और आप तक अच्छे से अच्छे क्वेश्चन पहुँचाने की पूरी कोशिश करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय।